किसी देश की विकास में उसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बड़ा हाथ होता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में उसमें काम करने वाले सुपर ब्रेन्स और टैलेंट का हाथ होता है। ये सुपर ब्रेन्स और टैलेंट अब तक अमेरिकी कंपनियां बाहर से इंपोर्ट किया करती थीं, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल थे। इन भारतीयों में सत्य नडेला और सुंदर पिचाई इसी तरह से कभी H-1B वीजा लेकर अमेरिका पहुंचे थे और आज अमेरिका की प्रगति और उसकी आर्थिक तरक्की में ये बड़ा योगदान दे रहे हैं। और तो और दुनिया के सबसे अमीर शख्स और कई नामी कंपनियों के डायरेक्टर और दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर एलन मस्क भी कभी H-1 वीजा लेकर ही अमेरिका पहुंचे थे, जो आज बिजनेस जगत में अमेरिका की पहचान बन चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने इसी तरह की सुपर ब्रेन्स और टैलेंट की एंट्री पर अमेरिका में ब्रेक लगाने की कोशिश की है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवी इसे अमेरिका के भविष्य में उभरने वाले टैलेंट क्राइसिस के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की H-1B वीजा पॉलिसी के सख्त होने के बाद दुनिया के कई दूसरे देश अवसर का लाभ उठाने की तैयारी में लग चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा पर $1 लाख की भारी फीस लगाने के बाद कनाडा इसे अपने लिए बड़े मौके की तरह देख रहा है। कनाडा की कार्नी सरकार भारत से स्किल्ड प्रोफेशनल्स को आकर्षित करने के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रही है। H-1B वीजा पर भारी फीस ने कनाडा के तकनीकी और रिसर्च क्षेत्रों के लिए बड़ा अवसर पैदा किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार किया है और कनाडा के लिए मौका बताया है। कनाडा के इस कदम का भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर होगा, जिससे ट्रंप के H-1B वीजा पर लिए गए फैसलों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। लंदन में पत्रकारों से बात करते हुए मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका में अब उतने H-1B वीजा धारकों को वीजा नहीं मिलेगा। ये कुशल लोग हैं और ये कनाडा के लिए एक मौका है। हम जल्दी ही इस पर एक प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि कनाडाई विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय प्रतिभा पैदा करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अमेरिका जाते हैं। उन्होंने कहा कि शायद नए परिदृश्य में हम उनमें से एक या दो को बनाए रख सकें। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के H-1B वीजा पर $1 लाख का शुल्क लगा देने के बाद कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करना मुश्किल हो जाएगा। कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए यह शुल्क देना होगा। ट्रंप ने इसे अमेरिकियों की नौकरी बचाने के लिए उठाया गया कदम बताया है। इससे भारतीयों को बड़ा नुकसान होगा, जिसकी कुल स्वीकृति H-1B वीजा में हिस्सेदारी करीब करीब 70% के आसपास है। भारतीय IT प्रोफेशनल्स की दुनिया में भारी मांग है। ट्रंप के फैसले के बाद कई देश भारतीय टैलेंट तक पहुंच बना रहे हैं, जिनमें जर्मनी, ब्रिटेन समेत कई नाम शामिल हैं। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पहले ही शीर्ष वैश्विक प्रतिभाओं के लिए वीजा शुल्क समाप्त करने के प्रस्तावों पर विचार करना शुरू कर दिया था। स्टारमर के पास एक वैश्विक प्रतिभा वर्कफोर्स है, जो दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और डिजिटल विशेषज्ञों को ब्रिटेन लाने के विचार पर काम कर रही है। इस बीच ट्रंप के H-1B वीजा पर शुल्क बढ़ाने की घोषणा के बाद भारत में जर्मन राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने हाल ही में उच्च कुशल भारतीयों से जर्मनी में काम करने का खुलासा का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि जर्मनी में काम करने वाला औसत भारतीय एक औसत जर्मन से ज्यादा कमाता है। ऊंचे वेतन का मतलब यह है कि भारतीय हमारे समाज और हमारे कल्याण में बड़ा योगदान दे रहे हैं। हम कड़ी मेहनत और सर्वश्रेष्ठ लोगों को नौकरियां देने में विश्वास करते हैं। इस तरह का बयान उनकी ओर से आया है। अब सोचने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस फैसले पर काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शायद एक लघु सोच का नतीजा है, एक छोटी सोच का नतीजा है। अगर इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, इसके दूरगामी परिणामों की अगर हम बात करते हैं, तो दुनिया के बहुत से बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो उनके इस फैसले को एक कच्चा फैसला बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये फैसला आगे चल करके अमेरिका के लिए जो है एक चुनौती बन सकता है, उनके लिए टैलेंट क्राइसिस पैदा कर सकता है। क्योंकि अब तक जिन सुपर ब्रेन्स के सहारे अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो विश्व में इतना नाम कमा रही हैं, इतना आय अर्जित कर रही हैं, उसके पीछे यही सुपर ब्रेन्स हैं जो उसको अब तक चलाते रहे हैं। लेकिन अब उन्हें रोक देना या फिर जो वीजा पॉलिसी है उसको इस तरीके से जो है सख्त बना देना, इससे कहीं ना कहीं
विदेशों से आने वाला जो टैलेंट है अमेरिका में, उस पर अब रोक लगेगी और इसी का लाभ दुनिया के बहुत से विकसित देश अब उठाने की फिराक में हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।